हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग करने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये ट्रिकी न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है और कुछ ट्रिक्स अप्लाई करने पड़ते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द वायर्स एज शोन इन फिगर इज। तो आपको यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि दो वायर्स दिए हैं, दोनों वायर देखो यहाँ पे एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे यही ट्रिक है। जैसे कि आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स ये कितना होता है, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूं। सो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू parallel wires is F is equals to ये होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ये I1 I2 अपॉन D इंटू L। तो यहाँ पे भी I1 और I2 क्या है, यहाँ पे अगर दो वायर में ले लेता हूं पैरेलल वायर्स, तो अगर इसमें से I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से I2 करंट, तो ये I1 I2 हो गया। D जो होता है इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स, दो वायर के बीच का डिस्टेंस। और L मतलब क्या, L इज द लेंथ ऑफ वायर। ये जो वायर हम लोग ले रहे हैं इट इज डेफिनेटली ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और इस इनफाइनाइट लेंथ वायर की लेंथ कितनी रहेगी, L। यहाँ पे एक और चीज फोकस करना जरूरी है दोस्तों। देखो यहाँ पे मैंने कहा इनफाइनाइट लेंथ, और जब मैं इनफाइनाइट लेंथ बोल रहा हूं तभी भी मैं ये बोल रहा हूं कि इसकी लेंथ L है। तो हमारे फिजिक्स में थोड़ा सा चेंजेस ये होता है कि मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है अनकाउंटेबल, हमारे फिजिक्स में इन्फिनिटी या फिर इनफाइनाइट का मतलब ये होता है, अगर लेंथ में अगर इनफाइनाइट बोल रहा हूं इसका मतलब इट इज वेरी लॉन्ग एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। ये इसका अगर डायमीटर है तो इसके कंपैरिजन में इसकी लेंथ बहुत ज्यादा रहेगी, मतलब लेंथ विल बी इनफाइनाइट। राइट, तो ये वही इनफाइनाइट लेंथ है। सो अगर दोनों वायर की लेंथ अगर सेम है तो ये L यहां पे लिखेंगे, और दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड, या फिर सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट। और अगर दोनों वायर की लेंथ अगर अलग है तो जिस वायर पे मुझे फोर्स फाइंड करना है उसकी लेंथ मैं यहां पे लिखूंगा। तो ये तो हो गया पैरेलल के केस में। अब यहां पे मुझे फाइंड करना है परपेंडिकुलर। जैसे मैंने पहले कहा कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमको सोचना जरूरी है। सोचना किसके बारे में है, इस फॉर्मूले के बारे में। तो यहां पे अगर आप लोग देखते हो कि ये जो फोर्स है, अगर मैं यहाँ पे करंट ओवर कांस्टेंट अगर ले लेता हूं तो ये जो फैक्टर है इतना फैक्टर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। सो अब ये जो फोर्स है इट डिपेंड्स ऑन दिस लेंथ एंड देन डिस्टेंस। अब अगर मैं लेंथ को भी अगर कांस्टेंट बोलता हूं तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन दिस डिस्टेंस, कि वायर कितना दूर है। तो यहाँ पे चेक करो, ये वायर का हर पार्ट में छोटा सा अगर इसमें एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये दोनों जो एलिमेंट है स्मॉल एलिमेंट इस वायर से सेम डिस्टेंस पर है। मतलब इस वायर पे, इस फर्स्ट वायर पे, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2, तो ये जो फर्स्ट वायर है इस फर्स्ट वायर का जो डिस्टेंस है इस सेकंड वायर से सेम है, या फिर इस सेकंड वायर का जो डिस्टेंस है इस फर्स्ट वायर से सेम है। मतलब क्या हुआ कि इस फर्स्ट वायर के हर एलिमेंट पे ड्यू टू दिस सेकंड वायर सेम फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, फोर्स इज कांस्टेंट। बट यहां पे अगर हम लोग आते हैं तो ये हमारे लिए फर्स्ट वायर हो जाएगा, ये हमारे लिए सेकंड वायर हो जाएगा, और मुझे यहां पे अगर फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स ऑन दिस फर्स्ट वायर ड्यू टू दिस सेकंड वायर ये सेम नहीं होगा, क्योंकि ये जो वायर है ये इसको परपेंडिकुलर है, और इस वायर का स्टार्टिंग पॉइंट है ये और एंड पॉइंट है ये एक फाइनाइट वायर है और ये फिर से इनफाइनाइट वायर है। तो यहां पे देखो इस फर्स्ट वायर का ये एंड इस वायर के कितने दूर है, एक से इतने दूर है, और जैसे जैसे मैं इस वायर के लेंथ के अलावा मूव होता हूं ये डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। मतलब क्या कि ये डिस्टेंस यहाँ पे वैरी होगा, और अगर डिस्टेंस वैरी हो रहा है मतलब फोर्स सेम नहीं है। तो फिर मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है, द फोर्स ऑन दिस वायर, कंप्लीट वायर के लिए फोर्स फाइंड करना है, और यही हमारे आज कैलकुलेशन का पार्ट है। ओके, चलो तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो
यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट में कंसीडर कर लेता हूं, एक स्मॉल एलिमेंट में ले लेता हूं जिसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा dl से. दिस इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस वायर dl which is at distance l, small l from this wire. ये जो वायर है इससे ये डिस्टेंस l है. तो फिर इसको कंसीडर करके मैं फॉर्मूला डिजाइन करता हूं. देखो फॉर्मूला ऐसे रहेगा df. क्यों df? क्योंकि यहाँ पे इस वायर का मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया है तो इस पर जो फोर्स एक्ट होगा वो भी स्मॉल रहेगा. इसको हमने df लिया. नाउ कंपेयरिंग विद दिस फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन देखो 2 पाई, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, ये बस इसी का यूज कर रहे हैं हम लोग. वहां पे I1 I2 करंट किसका? दोनों वायर्स में से फ्लो होने वाला करंट. यहां से कितना करंट जा रहा है? स्मॉल r, यहां से कैपिटल R. तो मैं लिखूंगा I डिवाइड बाय डिस्टेंस d. अब ये एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है? l है. और इसकी लेंथ कितनी है? ये है dl, है ना. जैसे यहां पे हम लोगों ने लेंथ ली थी, इसकी लेंथ l थी. तो ये स्मॉल एलिमेंट जिस पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसकी लेंथ है dl. तो दिस इज व्हाट द स्मॉल फोर्स एक्सर्टिंग ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट. लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है यहाँ पे द फोर्स ऑन दिस कंप्लीट वायर. तो इसके लिए हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है ये कंटिन्यूअस एलिमेंट्स है. तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ df इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2 पाई r इंटू स्मॉल r बाय l इंटू dl. और यहाँ लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो भी टर्म कांस्टेंट है इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं. सो वी विल हैव दिस वन df इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, दोनों वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी कांस्टेंट है. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे I इंटू r और इंटीग्रेशन में आएगा 1 बाय l इंटू dl. ओके. नाउ ये जो वायर है जिस पर मुझे फोर्स फाइंड करना है उसके लिए कहां से कहां तक है, मतलब इंटीग्रेशन लिमिट हमें यहाँ पे फाइंड करना है. तो ये जो वायर है इसकी लेंथ है x से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये x से लेकर यहां तक है. मैं यहाँ पे लिखूंगा x दैट इज लोअर लिमिट और अपर लिमिट कितना? x प्लस l दैट इज x प्लस l. तो ये हो जाएंगे लिमिट्स, क्योंकि वायर की जो लेंथ है वो x टू x प्लस l इतनी है. नाउ म्यू नॉट बाय 2 पाई r इंटू r और 1 अपॉन l इंटू dl. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log ऑफ l. तो यहां लिखूंगा log l और इंटीग्रेशन लिमिट पुट करो मैं यहाँ पे x इंटू x, लोअर लिमिट x अपर लिमिट l प्लस x. तो बस अभी क्या करना है? सिंपली वैल्यूज पुट कर दो. सो म्यू नॉट बाय 2 पाई r इंटू स्मॉल r. यहां पे कैसे रूल क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट है. यहां लिखेंगे log ऑफ x प्लस l माइनस log ऑफ x और log a माइनस b. मैं यहां पे लिखा हूं, यहां पे मैं लिखता हूं log a माइनस b. मैथमेटिक्स का फॉर्मूला हमें पता है log a माइनस log b विच इज इक्वल्स टू होता है log a अपॉन b. तो इसी फॉर्मूले का यूज वहां पे कर रहे हैं हम लोग. सो फाइनली on integration of df is equals to f, that is a total force which is acting on this wire. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देखो force F equals to mu naught upon 2 pi r into small l and finally log of x plus l divided by x. So this is the force which is exerting on this perpendicular wire. और ऑप्शन में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये फोर्थ ऑप्शन इसके साथ यहाँ पे मैच कर रहा है. तो ये हो गया हमारा आंसर. देखो कैलकुलेशन सिंपल था, थोड़ा सा सोचना पड़ा हमें यहाँ पे कि अगर परपेंडिकुलर लेंथ है तो वहां पे फोर्स कैसे वैरी होगा और फिर उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं. ओके. यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको. देखो जनरली ऐसे बहुत रेयर केस में होता है कि ऐसे ऑप्शन मिले. देखो अगर आपको ये फॉर्मूला अगर पता है अच्छे से, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है. ओके. इस फॉर्मूले में सिर्फ 2 करंट है, मतलब करंट का डायमेंशन रहेगा 2. मतलब विदाउट कैलकुलेशन हम लोग कैसे जा सकते हैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं. यहाँ पे पहले ऑप्शन में देखते तो I into I स्क्वायर है, मतलब करंट का डायमेंशन हो गया 3, जो पॉसिबल नहीं है. मतलब ये
पहले ही कैंसिल हो जाता है, हमारे ऑप्शन में से निकल जाता है। यहाँ पे भी I स्क्वायर इंटू आई दिया है, मतलब करंट का डायमेंशन हुआ फिर से 3, तो ये हमारे ऑप्शन में से निकल जाता है। फिर हमारे पास बचते हैं दो ऑप्शन, नन ऑफ दिस या फिर ये। तो फिर नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों वायर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे डेफिनेटली फोर्स एक्सर्ट होने वाला है, राइट है। मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, तो ये ऑप्शन हम लोग लिख सकते थे, बट उसके लिए थोड़ा सा आइडिया हमें होना चाहिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।